हरिओम मित्रों। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। जैसा कि हम जानते हैं 26 जून से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का समय रहेगा। ये गुप्त साधना का समय होता है। सभी लोग जानते हैं, जो साधक लोग जानते हैं, गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से दैवीय शक्ति का विचरण समस्त ब्रह्मांड में होता है और गुप्त रूप से साधना करने पर इस दैवीय शक्ति का आपसे संपर्क हो जाता है और आप अपने संकल्प के अनुसार अपनी साधना में, पूजा में, अनुष्ठान में लाभान्वित होते हैं। तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक साधक को तत्पर रहना चाहिए और ऐसे शुभ समय को और दैवीय चेतना से और ऊर्जा से भरे हुए समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो आपको कम से कम आपकी साधना का जो भी तरीका है, यदि आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं या पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं अथवा किसी प्रकार का पाठ करते हैं, तो आपको इस सब में एकाग्रचित्ता बढ़ाकर और इसकी काल अवधि बढ़ाकर और इसका संख्या बल बढ़ाकर आप अपनी साधना का बल बढ़ा सकते हैं एवं अपनी साधना को अच्छे स्तर पर अथवा उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। मित्रों, जो लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि उन्हें कम से कम 100 मालाओं का जाप करना चाहिए। जो भी मंत्र उन्हें गुरु से प्रदत्त हुआ है अथवा जिस मंत्र पे और जिस जप पर या जिस प्रकार का भी गुरु से जो प्रदत्त मंत्र जाप, नाम जप जो कुछ उन्हें प्राप्त है, उसका कम से कम प्रतिदिन 100 मालाएँ जाप करना चाहिए। चूँकि कई बार ये संभव नहीं होता साधक के लिए, तो उसे कम से कम 51 मालाओं का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का अथवा अपने नाम जप का। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रत्येक साधक को 11 मालाएं सुबह और 11 मालाएं शाम को अथवा रात्रि में करनी चाहिए। और सामान्य साधना के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने नाम मंत्र की, गुरु मंत्र की अथवा जो कुछ भी प्राप्त गुरु प्रदत्त है उसकी 11 मालाएं कर सकता है। 11 मालाएं करना यानी आप सामान्य साधना के चरण में हैं। यदि 11 मालाएं सुबह करते हैं, 11 मालाएं शाम करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए कम से कम अपने मंत्र की, गुरु प्रदत्त मंत्र की, साधन मंत्र की 51 मालाएं अथवा 100 मालाएं करना अति उत्तम फलदायक रहता है और दैवीय शक्ति से आपका संपर्क बढ़ता है, आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और आपके अंदर विशिष्ट ऊर्जा का समन्वय होता है। आपके स्वयं की जो व्यष्टि ऊर्जा है उसका संपर्क समष्टि ऊर्जा से स्थापित होने लगता है और आपको बड़े सुंदर और विशिष्ट अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी साधन पूजन में, उसके साधना में ध्यान प्रमुख है, अर्थात वो ध्यान में उसे आनंद आता है और उसकी साधना का प्रमुख अंग ध्यान है, तो ऐसे साधक को अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी काल अवधि कम से कम 1.5 घंटे से 2.5 घंटे एक समय रहनी चाहिए। यानी यदि साधक चाहे तो प्रातःकाल, मध्य में, सायंकाल और रात्रि में 3 टाइम कम से कम 1.5 घंटे से 2.5 घंटे तक ध्यान करें। अगर वो 2.5 घंटे ध्यान करना संभव नहीं होता तो 1.5 घंटा अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। कम से कम 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे रात्रि को अथवा सायंकाल में ध्यान करना अत्यंत उत्तम रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्यान साधना को 1.5 घंटे से 2.5 घंटे की काल अवधि तक ले जाएंगे, उनके लिए ध्यान और समाधि में प्रवेश का विशिष्ट रास्ता खुल जाएगा। यानी उनको बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त होने के संकेत रहेंगे। उन्हें विशिष्ट ऊर्जा का अनुभव होगा और उनकी शक्ति, उनकी चेतना, उनकी आंतरिक सामर्थ्य में तीव्रता से वृद्धि होगी। जो लोग इस प्रकार से ध्यान पूजन साधन करते हैं और यदि आप कोई पाठ कर रहे हैं तो आपको पाठ को भी कम से कम 3 टाइम करना चाहिए। आपको प्रातः, शाम को और रात्रि में। यदि आपका कोई भी पाठ है, आपके पूजा अनुष्ठान ध्यान साधना का अंग
विशिष्ट अंग या मुख्य अंग यदि कोई पाठ है, आप कोई भी पाठ करते हैं तो उसको भी आपको गुप्त नवरात्रि में 26 जून से 4 जुलाई तक लगातार 3 बार करना चाहिए, यानी प्रातः, सायंकाल और रात्रि में। और यदि ऐसा 3 बार संभव नहीं है तो आपको 2 बार अवश्य करना चाहिए। लगातार 9 दिनों तक अगर आप इस प्रकार से अपनी पूजा साधना को बढ़ाएंगे, निश्चित मानिए आप पर गुरु की कृपा होगी, आपके ईष्ट की कृपा होगी, आपको सुंदर सुंदर आध्यात्मिक अनुभव होंगे, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी स्वचेतना पराचेतना से, परमात्म चेतना से शीघ्र लाभान्वित होगी, संपर्क में रहेगी और आपका ऊर्जा मंडल बढ़ेगा, आपका साधन बल बढ़ेगा और आपकी उन्नति होगी, आपकी विशिष्ट आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसकी भौतिक उन्नति के लिए तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, वो स्वतः साथ साथ होती रहती है। इसी के साथ, इसी मार्गदर्शन के साथ हम आज का आपका ये वीडियो संपन्न करते हैं। उम्मीद करते हैं जो लोग साधना कर रहे हैं, जो साधना के प्रथम या द्वितीय चरण में हैं, उनको इस प्रकार से साधना करने पर बहुत लाभ होगा, ऐसा हमारा अनुभव भी है और ऐसा हमें गुरुजनों से भी ये अनुभव और मार्ग प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग है। इसलिए जो भी साधक हैं पूर्ण मनोचैतन्य होकर, पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण जागृत चेतना के साथ, आंतरिक रूप से जागृत चेतना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काल अवधि बढ़ाएँ एवं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गहराई लाएँ, पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा से और शुद्ध अंतःकरण से अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। प्रभु जी और परमात्मा की कृपा से आप सभी लोगों को, जो लोग भी ये पूजा साधना करेंगे, इस प्रकार से उपासना का क्रम बढ़ाएंगे, उन्हें उत्तम लाभ होगा। ये वीडियो पूरी तरह साधकों के लिए है और साधकों के लिए लाभकारी रहेगा। हरि ओम।